नमस्कार बच्चों, आप सभी को तोबिन शरान टीम नामक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक बाय टी.एस. एलियट। ये एक बहुत प्रसिद्ध कविता है और इस पोएम के बारे में कहा तो ये एक इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है। इंट्रोस्पेक्टिव पोएम का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने माइंड में स्पीक करता है, उसकी चिंता, वो कार्य इंट्रोस्पेक्शन हम कहते हैं। उसके माइंड में क्या क्या विचार चलता है वो सभी हमें इस पोएम में देख सकता है। सो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक बाय टी.एस. एलियट एक इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है। इस पोएम में हमें विचार, थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ एक व्यक्ति नेम्ड प्रुफ्रॉक नामक एक व्यक्ति के इमोशंस हमें देख सकता है इस पोएम में, और उसके थॉट्स भी हमें इस पोएम में देख सकता है। ओके, इस पोएम को हम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह सकता है, क्योंकि द मेन कैरेक्टर, इस पोएम के मेन कैरेक्टर प्रुफ्रॉक उसकी उसके माइंड के इनरमोस्ट फियर्स, डर, डाउट्स, संशय और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में कहता है। ओके, एंड प्रुफ्रॉक के बारे में कुछ बातें कहा तो वो एक मिडिल एज्ड मैन है। प्रुफ्रॉक को अपने बारे में अनसर्टेन फील करता है, क्योंकि मतलब आगे क्या होगा, अपने बारे में अनसर्टनिटी उसको फील करता है। उसको इस दुनिया में उसकी स्थान कहाँ है, वो सभी विचार को लेकर उसको एक उत्तर ना मिलता है। प्रुफ्रॉक अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में वो डरता है, कैसे मैं दिखता है लोगों को, और उसको अपने सोशल स्टेटस को लेकर भी डर है, और उसको कैसे दूसरे लोग देखता है इस बात को भी लेकर उसको डर है। ओके, इस पोएम में हमें देख सकता है कि उसके प्रुफ्रॉक व्यक्ति के कंटेम्पलेशंस को उन्होंने अपने जीवन के कई तरह की एस्पेक्ट को लेकर थॉट्स थिंक करता है, सोचता है उसके लाइफ के बारे में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में वो सोचता है। उसके रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में, उसके डिज़ायर्स के बारे में वो सोचता है। प्रुफ्रॉक अपने इमोशंस को एक औरत से एक्सप्रेस करना वो चाहता है। ओके, लेकिन उसको सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के डर से वो नहीं बताता है। मतलब उसको एक औरत से अपने इमोशंस के बारे में पूछना है और कहना है, लेकिन डर है उसको, उसके माइंड में डर है, अगर क्या होगा, औरत रिजेक्ट किया तो क्या होगा, डर है, सेल्फ डाउट और डर से उसके माइंड भरा हुआ है। कंटिन्यूसली उन प्रुफ्रॉक अपने बारे में क्वेश्चन करता है। क्या क्या क्वेश्चन है कि एक सवाल है कि इफ़ ही शुड हैव एक्टेड डिफरेंटली इन द पास्ट, और दूसरा सवाल ये है कि
if he should take a chance in the present. इस पोएम में हमें इमेजरी देख सकता है प्रुफ्रोक व्यक्ति के मन की अवस्था को लेकर बहुत सारा इमेजरी हमें देख सकता है। उसकी विकार विचारें रेसिंग करने को हमें देख सकता है और जंपिंग करने को हमें देख सकता है। एक आइडिया से दूसरा अलग आइडिया तक जंप करने का और रेस करने को हमें देख सकता है। ये सब क्यों इस पोएम में हमें पोएट यूज़ किया है कि प्रुफ्रोक नामक व्यक्ति के अंदर में होने वाला वो टर्मोइल को हमें समझ जाने के लिए पोएट इमेजरी यूज़ किया है। इस पोएम के टाइटल का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रुफ्रोक एंड इस टाइटल को एक आयरनी कहा जा सकता है हमें, क्योंकि ये पोएम एक लव सॉन्ग, ट्रेडिशनल लव सॉन्ग हमें ना सकता है। लव सॉन्ग, द नॉर्मल मीनिंग ऑफ लव सॉन्ग क्या है? एक प्रेमी अपने प्रेमिका को प्रेम गान लिखता है, लेकिन यहाँ कोई प्रेमिका और प्रेम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक प्रुफ्रोक नामक व्यक्ति उसके अंदर की, उसके माइंड के थॉट्स, उसके इनर टर्मोइल, अपने व्हाट टू से क्वेश्चंस, उसके अंदर उसके माइंड में होने वाले क्वेश्चंस हमें यहाँ देख सकता है। इसीलिए द टाइटल ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रुफ्रोक हमें एक आयरनी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल लव सॉन्ग नहीं है। इंस्टेड ये क्या है कि प्रुफ्रोक नामक एक व्यक्ति ने अपने एंग्जाइटी को लेकर और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर इस पोएम में उसका इनसिक्योरिटीज़ और एंग्जाइटी हमें इस पोएम में देख सकता है। पोएम के अंत में क्या हुआ है कि प्रुफ्रोक को अपने डर, अपने फियर्स को ओवरकम ना किया जा सकता है और अपने डर को लेकर कोई एक्शन, डर स्टॉप करने का कोई एक्शन को नहीं, उसको अपने फियर्स को ओवरकम नहीं कर सकता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता है। इस पोएम फिनिश होते वक्त हमें क्या देख सकता है कि ये सेंस ऑफ रेसिग्नेशन हमें देख सकता है और अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग हमें देख सकता है। ये सभी हमें एक मॉडर्न लाइफ में जीने वाले आदमी से हमें देख सकता है। एलिनेशन हमें मॉडर्न लाइफ जीने वाले आदमी से हमें देख सकता है। अनसर्टनिटी भी हमें मॉडर्न लाइफ जीने वाले आदमी से हमें देख सकता है। ये एक ह्यूमन साइके की और ह्यूमन माइंड के एक स्टडी है इस पोएम। हमें ये कह सकता है कि ये पोएम ह्यूमन माइंड की एक स्टडी है। हमें प्रुफ्रोक की सारा अवस्था हमें आधुनिक लोक में जीने वाले एक आदमी से हमें देख सकता है। मॉडर्न लाइफ जीने वाले हर एक आदमी सेल्फ डाउट और सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रगल करता है और हर एक आदमी सेल्फ डाउट वो फेज़ में है। वो एक अवस्था को टी.एस. एलियट ने प्रुफ्रोक नामक एक कैरेक्टर को लेकर पोर्ट्रे किया है
इस होल पोएम को। ये है इस पोएम की होल समरी। और इस पोएम को हमें एक इंट्रोस्पेक्टिव पोएम कहा जा सकता है और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जा सकता है। यहाँ प्रुफ्रॉक नामक एक व्यक्ति ने अपने फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स, विच मीन्स उसके फीलिंग्स और थॉट्स हमें इस पोएम से देख सकता है। ओके, प्रुफ्रॉक को अपने जीवन में होने वाले अधिक कार्यों को लेकर डर है और अनसर्टन भी होता है। आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, और अनसर्टनटी है उसको। ओके, वो चाहता है कि अपने फीलिंग्स को किसी और से एक्सप्रेस करने के लिए वो चाहता है समवन, मतलब whom he likes। प्रुफ्रॉक को अपने फीलिंग्स के बारे में उसकी पसंदीदा एक व्यक्ति से शेयर करना वो चाहता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता है, क्वाइट रहता है। इस पोएम में हमें उसकी थॉट्स और उसके माइंड में होने वाले क्वेश्चंस को देख सकता है और उसकी एंग्जाइटी और उस आगे क्या करना है वो क्वेश्चन हमें इस पोएम में देख सकता है। उसकी इनर थॉट्स और इमोशंस, ये है इस पोएम में हमें देख सकता है।